ये क्या शोर मचा रखा है? निकलो यहाँ से। अरे ये बच्चे क्या कर रहे थे? कुछ पोस्टर और बैनर लेकर चीखो पुकार कर रहे थे। वह देखो उमर आ रहा है, उसको पूरे गांव की खबर रहती है। उससे पूछते हैं, अरे उमर भाई काहे का शोर था? वो बच्चे मोबाइल के खिलाफ रैली निकाल रहे थे कि मोबाइल एक स्लो पॉइजन है। अरे मोबाइल से तो बहुत सहूलत हो गई है, एक मैसेज पर कोई भी चीज आ जाती है। हाँ, वो अपने बाजू वाले जैद को देखो ना, दिन भर उसके पास कोई ना कोई पार्सल आता रहता है। अरे बेटा, क्या मंगवाया है आपने? अरे कुछ नहीं, वो अमेज़न पर ऑफर था मोबाइल का, तो नया फोन मंगवाया है जिसमें कैशबैक, एडिशनल डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर है। अरे चाचा, क्या मंगवाया आपने ज़ोमैटो से? कुछ नहीं, वह लड़के ने पिज्जा मंगवाया था। चाचा, अभी जो आवाज आई वो काहे की थी? हाँ, कुछ बच्चे बैनर और पोस्टर लेकर निकले थे और मोबाइल हटाओ कुरान पाक को लाओ के नारे लगा रहे थे। क्या मोबाइल के बारे में रैली? हाँ, वो बच्चे कह रहे थे कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है। हाँ, सही कहना है बच्चों का। क्या सही कहना है बच्चों का? आज मोबाइल ने कितनी आसानी कर दी हाँ, है। सही बात है, उसने तो जिंदगी के राब्तों को आसान कर दिया है। अरे एक काम करो, मौलाना साहब भी आ रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद है, जिन्हें देखकर और सुनकर कई लोगों ने असर लिया है। मोबाइल और सोशल मीडिया आज के ज़माने में दीन की दावत फैलाने का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल सही बात है, इसमें बहुत सी दीनी फायदे। मैं तो कहूँगा कि इस्लाम के बारे में गलत फहमियों को दूर करने का एक बड़ा जरिया है कि जिन लोगों को आप जानते भी ना हो उसको भी इस मोबाइल के जरिए दीन की दावत दे सकते हो। लेकिन जहाँ तक कि इसमें दीनी व दुनियावी बहुत से फायदे हैं, उससे कहीं ज़्यादा इसमें नुकसानात भी हैं। हाँ, ये बात तो सही है। जब मोबाइल हाथ में होता है तो कुछ भरोसा नहीं होता, बल्कि उसको खोलते हैं, उसमें वक्त बर्बाद करते और बार बार चेक करते कुछ आया कि नहीं। हाँ, उसने तो इतना सत्यानाश करके रखा है कि आजकल मैं भी अपने बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं देती। अब बच्चे भी अपने माँ बाप को इस तरह देखते हैं तो उनको भी मोबाइल के बगैर रहा नहीं जाता। पहले माँ बच्चों को लोरिया गाकर सुलाती थी, अब मोबाइल हाथ में थमा देती है। मगर कुछ भी हो चाचा, आज उसके फायदों से कोई इनकार नहीं कर सकता और पूरी दुनिया को सर्च करना आसान हो गया है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। लो भाई, बड़े मुफ्ती साहब भी आ गए। कल इनका बयान मोबाइल के बारे में हमारी मस्जिद में हुआ था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई मौलवी साहब, क्या बात है, पूरे मोहल्ले को जमा कर रखा है, सब खैरियत तो है? असल में ये लोग मोबाइल के फ़ायदे बता रहे थे और मैंने कल बयान में, आपका बयान में मोबाइल के बारे में सुना था, तो चंद बातें तो इनको बता दी हैं। अब आप ही इनसे बात कीजिए। क्या बात है भाई, क्या हुआ? क्या मोबाइल के फायदे नहीं है मुफ्ती साहब? अरे साहब, इसके फायदों से कौन इनकार कर सकता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे दवाइयों पर लिखा रहता है कि इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हालांकि दवाई तो सबके लिए मुफीद होती है, लेकिन फिलहाल ये उसी के लिए फ़ायदे की चीज़ है जिसे उसकी ज़रूरत हो। कोई शख्स बगैर ज़रूरत के उसका इस्तेमाल करेगा तो बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। ऐसा ही मोबाइल का मसला है। हाँ मुफ्ती साहब, बताइए इसके नुकसान। तो फिर सुनिए, सबसे ज़्यादा वक्त बर्बाद किसने किया? हालांकि हदीस पाक में आया है कि अन उमरिही फीमा अफनाहु, कल क़यामत के दिन वक्त के बारे में पूछ होगी कि वक्त कहाँ गुजारा। और आज का नौजवान तो रात भर मोबाइल पर लगा हुआ है। बच्चे तो मोबाइल के बगैर सोते ही नहीं। तालीम का नुकसान किसने किया? सेहत बर्बाद किसने की? हालांकि हदीस पाक में आया है कि तंदुरुस्ती एक बड़ी नेमत है, कल क़यामत के दिन इसके बारे में भी पूछ होगी। आज लोग मोबाइल के चक्कर में अपनों से दूर होते जा रहे हैं, मुस्कुराते हैं तो अकेले मोबाइल में। ये तो इसके चंद दुनियावी नुकसानात हैं जो मैंने आपको बताए। इसने
پہنچائی جا سکتی ہے، اور اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو یہی موبائل ساری برائیوں اور ساری خرابیوں کی جڑ بن جائے گا۔ اور اگر پاکیزہ معاشرہ چاہتے ہو تو ہمیں اس کے غلط استعمال سے بچنا ہوگا۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ موبائل کے غلط استعمال سے پورے طور پر احتراز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔